अब व्यास जी कहते हैं कि भागवत रूपी फल को पियो, पिबत भागवत रसमालयम, कि महाराज फल तो खाने की वस्तु होती है, पीने की नहीं। फल भी कहीं पिया जाता है। व्यास जी कहते हैं भाई चूसने की बात तब करते जब इस फल में कोई छिलका गुठली होता, पर संपूर्ण भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही विग्रह है, अतः इसमें फेंकने वाली कोई छिलका गुठली है ही नहीं। यह रसमय माधुर्यपूर्ण फल है, इसलिए पियो। भागवत के लिए कहते व्यास जी कि बारंबार पियो, जितनी बार पी सकते हो उतनी बार पियो, और पीते पीते जब तक स्वयं ही रसमय नहीं हो जाते तब तक पीते रहो। व्यक्ति किसी नदी में स्नान करेगा तो नदी से बाहर आ जाएगा, वापस सूखा हो जाएगा, पर जब तक नदी में रहेगा तब नदीमय जलमय ही रहेगा। फूटे घड़े को भरने का एकमात्र उपाय होता है उसे नदी में ही रहने दे, रसमय। तो कितनी बार सुने, पिबत भागवत रसमालय, बारंबार पियो, और पीते पीते जब तक मगन नहीं हो जाते तब तक पीते ही जाओ। अब जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज किसे किसे पिला रहे हैं आप, ये बताइए। तो व्यास जी ने केवल दो ही व्यक्तियों को पुकारा। किसको? अहो रसिका भुवि भाव कहा, अरे रसिकों, अरे भावुकों, आप ही आओ पीने के लिए। जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज ये तो सब पी सकते हैं, आप केवल रसिकों और भावुकों को ही क्यों बुला रहे हैं? तो एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ध्यान से सुने कि व्यास जी ने केवल रसिक और भावुकों को ही क्यों बुलाया। आपने एक बहुत सुंदर सी प्याऊ लगाई जेठ के महीने में, और एक सेठ जी उधर से जा रहे थे, आपने बुलाया, सेठ जी आओ, बढ़िया पानी है, मीठा पानी है, पियो। तो सेठ जी प्याऊ के पास आकर देखकर बोले, अच्छा ठंडा पानी है? कि हाँ सेठ जी बिल्कुल ठंडा पानी। आरओ का पानी फिल्टर का है या सीधे नल का है? कि नहीं नहीं महाराज आरओ का फिल्टर का पानी। अच्छा ये जो पात्रों में जो पानी रख रखा है मटकों में, उससे धोते हो या नहीं? कि नहीं सेठ जी धोते। हाथ धो के भरा है या बिना हाथ धोए भरा? सैकड़ों प्रश्न उस प्याऊ वाले से पूछ लिए, क्योंकि सेठ जी को प्यास नहीं थी, और आखिर में सेठ जी ने पानी नहीं पिया। और वही सेठ जी यदि जेठ की तपती दोपहरी में रेगिस्तान में निकल जाते, सुबह से शाम तक पानी नहीं मिलता, किसी खड्डे में भरा हुआ पानी भी पी लेते। क्यों? क्योंकि उनको प्यास थी। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने केवल रसिक और भावुकों को ही बुलाया, क्योंकि यदि रसिकों को नहीं बुलाएंगे और भावुकों को, जिनको सुनने की उत्कंठा नहीं है, तो वो कथा सुनने तो आ जाएंगे और बैठ के यहाँ थारी मारी करने लग जाएंगे। आज काई की सब्जी बनाई, शाम को काई की बनाएंगे, काम वाली आई या नहीं आई, क्योंकि वो कथा सुनने नहीं, समय व्यतीत करने आते। इसीलिए व्यास जी ने केवल रसिका भूवि भाव कहा, अरे रसिको आओ, अरे भाव, जिनके हृदय में उत्कंठा हो भागवत श्रवण करने की, केवल वही व्यक्ति आए। तो कहने का तात्पर्य है व्यास जी ने केवल रसिकों और भावुकों का ही आह्वान किया। नेमिसे निमिष क्षेत्रे ऋषियः शोनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम मासतः। नेमिषारण्य की पावन भूमि में शोनकादि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग का सत्र चल रहा था, जहां एक एक निमिष का महत्व है, वही नेमिषारण्य है। जिस भूमि में जाकर मनस चक्र जो है स्थित हो जाए, रुक जाए, वही नेमिषारण्य है।
भगवान ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र इसी स्थान पर गिरा, इसलिए ये चक्र तीर्थ बन गया और नैमिषारण्य कहलाया। हमारे शरीर के भीतर हमारा मन भी जहां जाकर स्थिर हो जाए, मनस चक्र जहां जाकर रुक जाए, वही नैमिषारण्य है। आज ये भूमि भी हमारे लिए नैमिषारण्य से कोई कम नहीं है, जहां हमें इतना बड़ा सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। भगवान की कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह इतने सरल नहीं है, हमारा मन का रुकना भी बड़ा कठिन है, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते हैं। इसलिए कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। देखो, सीधी अंगुली से कभी घी नहीं निकलता, इसलिए कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। आपने मल्लाह की वो मछली पकड़ने वाली बंसी देखी होगी, उसका भी नाम बंसी है। उसमें आगे कोई खाद्य पदार्थ लगा देते हैं, फिर उसमें मछली फंस जाती है। वो छूटना भी चाहे तो निकल नहीं पाती। तो विषयासक्त जीव का मन परमात्मा में जल्दी से लगता नहीं है, अभिमुख नहीं होता। पर धराधाम पर इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुंदर लीला पुरुषोत्तम लीला करने पधारे। 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, ताकि जीव को, अपनी चंचल विषयानुरागी जीव को सहजता से अपनी तरफ खींच ले। और उनका नाम ही कृष्ण कह के नीचे जो री की मात्रा लगी होती है ना, वही वो बंसी है जो जीव को फंसा लेती है। और कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षयति इति कृष्ण है, जो मन को हठात बलपूर्वक अपनी तरफ खींच ले, वो कृष्ण है। महाराष्ट्र में भगवान ने बंसी बजाकर ही सब गोपियों का चित्त आकर्षण किया। महाराष्ट्र में बंसी इसलिए बजाई, और वो बंसी बजाकर जिसका भी मन खींचना चाहे। देखो, 2 बार बंसी बजी, एक बार जो सबने सुनी, और दूसरी बार जो बंसी बजी वो केवल गोपियों ने सुनी। और किसी बंसी तो बजी लेकिन सुनी किसी ने नहीं, केवल गोपियों ने। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान अपनी मधुर तान से जिसको बुलाना चाहे केवल वही आ पाता है। यदि भगवान की इच्छा नहीं है बुलाने की, तो वह जीव लाख प्रयास कर ले, उस तरफ नहीं आ पाता। 1000 वर्ष का ये सत्र नैमिषारण्य की पावन भूमि में चल रहा है। भगवत चर्चा करते हुए श्री सूत जी व सोनक जी के संवाद के माध्यम से ये सत्र चल रहा है। आज सोनक जी ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही सूत जी ने सारी भागवत कथा सोनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। सूत जी ने जो जिन प्रश्नों के उत्तर दिए सोनक जी के द्वारा पूछे गए, वो प्रश्न, पहला प्रश्न था कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे है। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत हैं। देखिए, इस संसार में शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां भरी पड़ी, हमारे 18 पुराण, उपनिषद, चारों वेद, उनकी अनेकों शाखाएं, ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, 33 ब्राह्मण आदि अनेकों उनके खंड बने हुए हैं, शास्त्र बने हुए हैं। यदि व्यक्ति केवल वेदों को ही पढ़ने बैठ जाए तो इस जीवन में तो वो पूरे को पढ़ नहीं पाता। तो सोनक जी ने पूछा कि महाराज, शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय बहुत कम होता है, इसलिए सब शास्त्रों का सार क्या है, ये सार हमें बतलाइए। तीसरा प्रश्न सोनक जी ने पूछा, भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर है तो उनको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों होती है? अरे भगवान चाहे तो मन के संकल्प से ही दुष्टों का संहार हो सकता है। जब भगवान केवल संकल्प करने से इस
संसार को बना सकते हैं, इतनी बड़ी माया रच सकते हैं, तो क्या वो संकल्प करने से इन दुष्टों का नाश नहीं हो सकता? तो भगवान का अवतार क्यों होता है? चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने यदि अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए और कहां कहां किस किस रूप में भगवान के अवतार हुए। पांचवा प्रश्न किया शौनक जी ने कि जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है। और छठा प्रश्न, भगवान धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आते हैं, धराधाम पर आते हैं, लेकिन जब अपनी लीला संवरण करके वापस अपने लोक को जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म कम शरणम गतः है। ये धर्म को शरण देने वाला कौन है? किम श्रेय है शास्त्र सार है, कह स्वात अवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस धर्म है कम शरण गत। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले महात्माओं, आपके इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लें, और हम भी इन सब सूत जी के माध्यम से इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे, यहाँ से मिलेगा, पर सब अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें। प्रेम से 2 मिनट के लिए अपने परमपिता परमेश्वर गुरुदेव का ध्यान करेंगे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए के, इनके पग बंदने किए, मेरे नासत विघ्न अनेक। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, मेरे सोए हुए भागों को नाथ जगाओ
सागर हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्यारों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपो तेरी, नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से बुला देना, नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से बुला देना, गुरुदेव दया करे मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ मैं कपटी हूँ, जैसा भी हो तेरा हूँ, पापी हूँ मैं कपटी हूँ, जैसा भी मैं तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, जीवन से खेला हूँ, जीवन से खेला हूँ, मैं दुख का मारा हूँ, मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुख को मिटा देना, मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुख को मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ, मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ, नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी मैं हूँ, मेरे दोष मिटा देना, तेरे दर का भिखारी हूँ,
गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग रोज बोलते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम्। सारे ब्रह्मांड में को जिसने व्याप्त कर रखा है, अखंड मंडलाकारम, यही अर्थ होता है इसका। चर अचर जड़ चेतन सबको व्याप्त कर रखा है। परम पद का दर्शन जिसने करा दिया, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो चर अचर सबको जिसने व्याप्त कर रखा है, तो बोलो गुरुदेव एक देशी हुआ या बहुदेशी हुआ? बहुदेशी हुआ। वही सबको जिसने व्याप्त कर रखा है। इसलिए जगत की प्रत्येक वस्तु का जो हमें उत्तम प्रेरणा दे रही है, जहां जहां हमें उत्तम प्रेरणा प्राप्त हो रही है, वहीं हमें गुरु तत्व का दर्शन करना चाहिए, जिससे भी हमें अच्छी प्रेरणा प्राप्त होती है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महेश है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है। तो क्या गुरु जी ब्रह्मा है? गुरु जी सृष्टि की पैदा करते हैं, सृष्टि बनाते हैं? नहीं, सृष्टि का कार्य तो ब्रह्मा जी ही करते हैं। तो फिर गुरु जी को ब्रह्मा क्यों कहा गया? कभी आप लोगों ने विचार किया इस पे? ब्रह्मा जी गुणदोषमयी सृष्टि बनाते हैं। यदि गुणदोषमयी नहीं बनाते तो किसी को पापी दुराचारी थोड़ी बनाते। किसी को अच्छा बना दिया, किसी को बुरा बना दिया, किसी में गुण भर दिए, किसी में दुर्गुण भर दिए। तो ब्रह्मा जी कौन सी सृष्टि बनाते हैं? गुणदोषमयी। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुण सबको सान कर जो है ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। पर गुरु जी जो सृष्टि बनाते हैं, देखो ध्यान देने की बात है, गुरु जी जो सृष्टि बनाते हैं वो गुणातीत सृष्टि बनाते हैं। कैसे? उसमें ना गुण है ना अवगुण है, गुणातीत सृष्टि करते हैं। उसमें त्रिगुण समाप्त हो जाता है, सत्व रज और तम, तीनों गुणों का नाश कर देते हैं, गुणातीत सृष्टि बनाते हैं। और गुरुजी सृष्टि किसकी करते हैं? गुरुजी ज्ञान की सृष्टि करते हैं, गुरुजी भक्ति की सृष्टि करते हैं, गुरुजी वैराग्य की सृष्टि करते हैं। सत शिष्य के अंतःकरण में ज्ञान की सृष्टि, भक्ति की सृष्टि और वैराग्य की सृष्टि। और ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न सृष्टि नष्ट हो जाती है, होती है, जीव बनाता है, मर जाता है। किंतु गुरु जी के द्वारा जो उत्पन्न सृष्टि है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, वो नष्ट होने वाली नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होती। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होई संत को संत। बीज कैसे भी पटके उल्टा सीधा, वो संत का संत ही रहेगा। तो बोलो ब्रह्मा जी का काम पक्का कि गुरु जी का काम पक्का? अरे काम बनकर, कोई चीज बनकर बिगड़ जाए तो वो तो कच्चा ही रहेगा। तो सृष्टि बनकर बिगड़ गई
कितनी बार प्रलय हुआ है, सृष्टि का नाश हुआ है, तो बनकर बिगड़ गई तो ये तो काम कच्चा हुआ, और गुरु जी का काम पक्का हुआ। तो गुरुर ब्रह्मा। दूसरा, भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। तो यहाँ गुरुर विष्णु, गुरु जी भी विष्णु जी। गुरु जी सबका पालन कर सकते हैं क्या? अरे यहाँ सब बैठे लोगों का भंडारा करा दे, वही बड़ी बात हो जाए, पूरा विश्व का पालन करने की तो और बात है। गुरु विष्णु कैसे हो जाएंगे? कि भगवान विष्णु पालन तो करते हैं, लेकिन पालन में भी हिसाब किताब पूरा रखते हैं, पूरा पक्का हिसाब किताब करके। उनके कर्मों के हिसाब किताब के कारण, पूरा लेखा जोखा रखने के कारण, कितने लोग तो खाते खाते मर रहे हैं, ज्यादा खा गए मर गए, और कितनों को खाने को ही नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक बार हम लोग जोधपुर गए थे, कोई गांव है महाराज, कमालपुरा, दीपक जी कमालपुरा नाम के गांव में गए थे। तो वो मंदिर के महाराज जी ने बताया कि ग्रामीण था, पशु चरा रहा था, गायें चरा रहा था, कि महाराज इनकी आयु 95-96 वर्ष की है, और अभी भी ये 3 शेर गुड़ खा जाते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, बुलाया उसको, और गांव वालों ने इससे भी पूछा, गांव वालों ने, नहीं महाराज पक्की बात है कि ये 3 शेर गुड़ खा जाता है, 95-96 वर्ष की है। आश्चर्य हुआ, उसको बुलाया, पूछा कि क्या 3 शेर गुड़ खा सकते हो? अजी महाराज अब वो पहले वाली बात कहाँ रही, पहले वाली बात नहीं है। अच्छी अब बहुएं इतना खिलाती नहीं है, पहले वाली बात रही नहीं। देसी गाय का घी मिल जाए आधा शेर तो 3 शेर क्या, मैं 4 शेर गुड़ भी खा सकता हूं, पर बहुएं अब इतना देती नहीं। अब कोई आप खिलाओ, अभी बैठ के खा जाओ महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास इतना खाने का सामर्थ्य है उसको मिल नहीं रहा, और जिसके पास सामर्थ्य वो खा नहीं सकता है। डॉक्टर ने मना किया, घी खाओगे मर जाओगे, मीठा खाओगे मर जाओगे, सामर्थ्य है फिर भी खा नहीं सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जो घी खा नहीं सकते, पी सकते, पानी की तरह घी को पी सकते, इतना सामर्थ्य। नमक मत खाना, वो बीपी बढ़ जाएगा, चीनी मत खाना, शुगर बढ़ जाएगा। अब बेचारों सब कुछ खा सकते हैं, पर भाग्य में खाना लिखा नहीं। तो विष्णु जी सबका पालन तो करते हैं, पर हिसाब किताब से। भगवान ने सबका घी गुड़ बंद कर रखा है, भाई इनको पर्याप्त हो गया, इनका हिसाब किताब बंद कर। मलुकदास जी कहते हैं कि राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी बांकू बेसो दे। ये मलुकदास जी का दोहा। चपरासी वाले को चपरासी वाली तनख्वाह देते हैं राम जी, और कलेक्टर वाले को कलेक्टर वाली तनख्वाह देते हैं। यहाँ कुछ भी काम करे उनके हिसाब किताब में पक्का है। तो लेकिन इसके विपरीत गुरुजी कोई हिसाब किताब नहीं रखते। कैसा भी जीव आए, जो जीव शरण में आ गया सत्संग की कामना से, तो उसकी आत्मा का पोषण करते हैं महाराज, उसके अंतःकरण को पुष्ट करते हैं, उसके ज्ञान को पुष्ट करते हैं, उसकी भक्ति को पुष्ट करते हैं, उसके वैराग्य को पुष्ट कर देते हैं। भगवान के पोषण करने के बाद भी कई जीव भूखे रह जाते हैं, लेकिन गुरु जी के पोषण करने के बाद कोई भूखा नहीं रहता। गुरु जी के पोषण के बाद आत्माराम, आत्मकाम, पूर्ण काम सब विश्राम हो जाता है। ऐसा पोषण का काम गुरु भगवान करते हैं। दूसरी तरफ शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। कितनी बार प्रलय आ गई, सैकड़ों बार प्रलय आ गई, लेकिन फिर भी प्रलय आने के बाद भी देखो जनसंख्या वृद्धि कितनी तेजी से अग्रसर हो रही है। ये समस्या बनी हुई है।
तो प्रलय आने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो शंकर जी का काम भी कच्चा। पर गुरुजी जिस अविद्या का, जिस अहंकार का, जिन षड विकारों का अपनी कृपा से नाश करते हैं, संहार कर देते हैं, तो साधक के भीतर पुनः प्रवेश नहीं करती। इसलिए गुरुर्देव महेश्वर है। ये तीनों देवता तीनों काम अलग अलग करते हैं, लेकिन गुरुजी ये तीनों काम अकेले करते हैं और पक्का करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु तत्व के प्रति पूर्ण भगवत भाव हमारा होना चाहिए। आपके गुरु कोई भी हो, आपका भाव पक्का होना चाहिए। एक बार हमारे गुरुदेव अनंत संपन्न श्री राजेंद्र दास जी भक्तमाली जी महाराज ने कथा मुझे सुनाई थी। तो आज गुरुदेव का प्रसंग है, तो आपको मैं सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। महाराज भगवान श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं आचार्य माम विनाजियात नाव मन्येति करहि सिद्ध ना मृत्यु बुद्धया सुयेति सर्वदेवमयो गुरु। यानी आचार्य को मेरा ही रूप समझो, ये भगवान कह रहे हैं भागवत में। आचार्य का अर्थ गुरुदेव को मेरा ही रूप समझना चाहिए। उस गुरु तत्व का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये भागवत में लिखा है हमारा। गुरु तत्व का कभी भी तिरस्कार मत करो। ये बात भगवान क्यों कह रहे हैं? हमारे मन में जिज्ञासा आई, हमने पूछा महाराज कि गुरु तत्व को भगवान के रूप ही मानना चाहिए, ये बात भगवान स्वयं क्यों कह रहे हैं? तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात की कि महाराज देखो, जब तक शिष्य गुरु तत्व को साक्षात भगवत रूप नहीं मान लेता, उसके प्रति साधारण मनुष्य की दृष्टि रखेगा, तब तक उसकी दृष्टि में कई गुण और दोष रहेंगे। क्योंकि साधारण मनुष्य है और मनुष्यों में तो गुण दोष रहते ही हैं। और जब तक गुण दोषमयी दृष्टि रहेगी, तब तक जैसा सद्भाव, जैसी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति उत्पन्न नहीं होगी। ना मृत्यु बुद्धया सूयत है, अर्थात उसे मरण धर्मा मनुष्य न माने गुरु तत्व को। मरण धर्मा मनुष्य मानेगा तो मनुष्य को सब प्रकार में, हर चीज में गुण भी मिलता है, दोष भी मिलता है, फिर वैसी ही बुद्धि बनी रहेगी। फिर जो लाभ आपको होना चाहिए गुरु तत्व से, वो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं दे सकता। कोई बड़े से बड़ा महापुरुष है ना, वो भी आपको कुछ नहीं दे सकता। दे सकता है क्या बताओ? कुछ नहीं दे सकता। साधक की श्रद्धा ही उसे सब कुछ देती है। उस व्यक्ति के प्रति जब तक आपकी श्रद्धा भाव नहीं होगी, तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि श्रद्धा ममोयम पुरुष है तो यद श्रद्धस्य एवच। महाराज के श्रीमुख से सुनी कही हुई एक कथा है, ना मृत्यु बुद्धि सूयेत है। इसके ऊपर कि एक सत शिष्य था। एक सत शिष्य ने हृदय से अपने गुरुदेव के रूप में ही भगवान की महत्ता स्वीकार कर ली। भाई ये केवल गुरुदेव नहीं, ये साक्षात भगवान गुरुदेव महेश्वर है। जब श्लोक में ही लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, ये तीनों मेरे गुरुदेव में ही स्थित है। तो उसने गुरुदेव को ही भगवान की सत्ता स्वीकार कर ली। इसी भाव से वह शिष्य गुरु जी की सेवा करता। आश्रम में ठाकुर जी की सेवा, गौ की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, और कोई अतिथि आ जाए तो उस भाव से उसकी भी सेवा करना। गुरु जी का मठ था। और देखो, संपन्न होने के बाद कुछ न कुछ दोष आ जाता है। तो मठ में गुरु जी के भी एक दोष आ गया कि उसने एक
नाचने वाली गाने वाली नर्तकी को अपने आश्रम में रख लिया, स्थान दे दिया, और आश्रम में क्या अपनी कुटिया में ही उसको स्थान दे दिया। ये विकृति उनमें आ गई, प्रेम हो गया गुरुजी को उससे। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। किसे श्रद्धा होगी? तो धीरे धीरे गुरुजी के जो चेला थे वो भी मठ छोड़कर सने सने चले गए, और जो कुछ गृहस्थी लाभ ज्ञान का लाभ प्राप्त करने मठ में आते, वह भी धीरे 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 आना बंद हो गए। पता नहीं अब गुरुजी तो पतित हो गए, अब इनसे क्या संपर्क रहना, चलो कोई नया गुरु बनाएंगे, ये सोचकर गृहस्थ आना भी बंद हो गए। पर वो चेला, वो शिष्य, उसके मन में तो यही भाव था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु जी तो परम ब्रह्म है, इनकी भी ये कोई लीला होगी, कोई लीला कर रहे होंगे। तो वो इसी भाव से गुरु जी की सेवा करता। उसकी श्रद्धा में न्यूनता बिल्कुल नहीं आई। भगवान की सेवा करना, आश्रम में जो ठाकुर जी बने हुए थे विराजे, उनकी सेवा करना, स्थान में जो गौ माता उसकी भी सेवा करना, कोई अतिथि भूल से आ भी जाए तो उस अतिथि की भी सेवा करना, और गुरुजी की भी सेवा करना। और गुरुजी कब प्रसन्न हो? जब उस नाचने गाने वाले की सेवा करना। नाचने वाले की सेवा करता प्रसन्न गुरुजी तभी होते। कभी कभी उसके लहंगा फरिया भी धो देता। उसके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं बाबा जी इसलिए थोड़ी बना था कि नर्तकी के कपड़े लत्ते धोऊंगा। उसकी सच्ची निष्ठा देखकर, ये सत्य बात है हमारा, सच्ची निष्ठा देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठकर गुरु जी के आंगन में आ गए। शिष्य को बोला कि हम तेरी गुरु निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं और तुझे सदेह बैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। सदेह, चलो हमारे साथ। चेले ने प्रणाम किया, कि बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं अपने गुरुजी से पूछे बिना नहीं जा सकता। अच्छी बात है, भगवान बोले अपने गुरुजी से पूछ के आओ। अंदर गया आश्रम में, गुरुजी से बोला कि नारायण आए हैं गरुड़ पर बैठकर मुझे ले जाने के लिए, आपकी क्या आज्ञा? गुरुजी ने देखा, बाहर आकर गुरुजी को कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो समझ गए कि इसकी गुरु निष्ठा या भगवत प्रसन्नता के कारण ही नारायण यहां आए हैं। तो गुरुजी ने पश्चाताप हुआ, उनके नेत्रों में आंसू भरा है। समझ तो गए गुरुजी मन ही मन। गुरुजी ने क्या कहा कि बेटा, अब एक तुम ही थे हमारी सेवा करने वाले, अब तुम ही चल जाओगे तो हम क्या करेंगे? अब तो धीरे धीरे बुढ़ापा और आएगा और समस्याएं बढ़ेंगी, फिर हमारी सेवा कौन करेगा बेटा? एक शर्त पे मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। भगवान को बोलो मुझे भी लेके चले साथ। शिष्य ने भगवान से कहा। भगवान ने बोला कि देखो हम तुम्हें लेने आए हैं, और तुम्हारे गुरुजी इस लायक नहीं है, महापतित हैं, महापतित हैं। देखो ये जो तुम्हें हम लेने आए हैं इसमें तुम्हारे गुरुजी का कोई योगदान नहीं है। तुम्हारा गुरु है ना, वो अपनी गुरुता से भी गिर गया, नीचे गिर गया। अरे गुरुता की तो चले क्या, वो तो मनुष्यता से भी गिर गया। उसने तो बहुत बुरे बुरे अपराध किए हैं,
अभी 3 दिन पहले ही स्कंद पुराण में एक श्लोक था, लिखने योग्य श्लोक है। ग्रहात् प्रव्रजतो भूत्वा मैथुनम सेविते तूयः 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। ये महाराज जी ने बताया मुझे, लिखने योग्य श्लोक है। 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। घर छोड़कर बाबाजी बन गए, साधु सन्यासी बन गए, और फिर जो व्यक्ति स्त्री का भोग करता है उसे 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। ये स्कंद पुराण में लिखा है महाराज। तो नरक भोगने के बाद भी वो आरूढ़ पतित ही कहलाता है। इसलिए विरक्त हो गया तुम्हारा गुरु, नाम मात्र के लिए कोई विरक्त हो जाए तो भी आजीवन उसे इस दोष का परित्याग करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तुम्हारा गुरु तो आरूढ़ पतित हो गया, आरूढ़ पतित होकर वह साधु बना, वह भगवत द्रव्य के भोग करने के लायक नहीं बचा महाराज। सुनते ही शिष्य ने कान पे हाथ रख लिए, महाराज पहले तो ये बताओ आपको बुलाया किसने? आपको बुलाया किसने? हम हमारे गुरु की निंदा नहीं सुन सकते, जाओ हमको आपसे कोई लेना देना नहीं। भगवान हंस पड़े, बोले बड़ी विचित्र बात है, पर मेरी बात तो सुनो, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, जो यथार्थ है वही बता रहा हूं। शिष्य ने कहा कि प्रभु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप यहाँ आए क्या ले रहे हैं? कि बोले मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूं। अरे तो इन्हीं गुरु जी की भक्ति से तो प्रसन्न होकर आए हो, तो मैं इनकी निंदा कैसे सुन सकता हूं? अब तो गुरु जी चलेंगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। गुरुजी बहुत चतुर थे, अपना काम बना लिया। आकर गुरुजी से कहा कि आपको ले जाने के लिए महाराज तैयार हो गए। इतने में ही वो नाचने गाने वाली स्त्री रोने लगी, गुरुजी के चरण पकड़ लिए, बोली महाराज मैं तो वैसे ही पतिता हूं, आपका संपर्क मिला और ऐसा सौभाग्य मिला कि आपके चेला को भगवान गरुड़ समेत लेने के लिए आए हैं और आप भी जा रहे हैं। मैं अकेली कहां नरक के धक्के खाती फिरूंगी महाराज, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं भी आपकी ही शरण में हूं। गुरुजी ने कहा तो ठीक है, तुम इतना रो रही हो तो मैं तुम्हें सौगंध देता हूं। लोग कहते ना वो 7 जिएंगे 100 जन्म का नाता, मूर्ख लोग कहते हैं 100 जन्म की सौगंध लेते हैं, इसी जन्म में तू तेरा मैं मेरा, सब अलग अलग। तो गुरुजी ने भी ऐसी झूठी कसम दे रखी थी उसको। गुरुजी ने कहा ठीक है देवी जी, तुम नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाता, जहां तू रहेगी वहीं मैं रहूंगा। चिल्ला ने कहा नहीं जाते हैं, तो चिल्ला ने कहा कि आप नहीं जाएंगे जाते, ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाता। अंत में ठाकुर जी को कहना पड़ा कि चलो तीनों ही चलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज जी बोले नाम मृत्यु बुद्ध्या सूयेत, जो केवल इतना ध्यान कर ले तो पतित गुरु का चेला समेत, पतित गुरु तो क्या उसकी पतिता का भी उद्धार हो गया महाराज, एकमात्र गुरु भक्ति करने से। गुरु जी कैसे हैं, क्या चरित्र करते हैं, क्या है वो मत देखिए, केवल आप अपनी गुरु भक्ति देखिए, आप में उस स्तर की भक्ति है या नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ क्षण हरि नाम कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा हम प्रारंभ करेंगे।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा भी हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा भी हमने क्या मांगा है देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा भी हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा भी हमने क्या मांगा है देने से घबराते हो। अब कर दो कृपा की वर्षा, अब कर दो कृपा की वर्षा, अब कर दो बेड़ा पार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जय हो जन्म जन्म का साथ। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही राम है तू ही कृष्ण है मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही राम है तू ही कृष्ण है मैंने तुझे पहचान लिया। प्रभु इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही राम है तू ही कृष्ण है मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही राम है तू ही कृष्ण है मैंने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख दो इतनी लाज, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। बिन मांझी के नाव चले, नाव पतवार पकड़ ले तू। बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, अब कर दो बेड़ा पार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु जन्म जन्म का साथ, 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 प्रभु जन्म जन्म का साथ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।